एक मेरी बहुत बड़ी मांग ये है, ये धार्मिक आस्था जुड़ा प्रश्न है और आप लंबे समय से रेल मंत्री हैं। आज ही मुझे सुबह फोन आया पंजाब से, जब उनको पता लगा कि यार रेल बजट पर चर्चा होगी और उनको पता लगा चंद्रशेखर को मौका मिलेगा बनारस में सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे। इसमें समस्या ये है कि 50 लाख रुपए भी देते हैं स्पेशल ट्रेन का, लेकिन गंदगी होती है, बहुत बुरा होता है। हमारे संत गुरु महापुरुष आते हैं, इसका ध्यान रखा जाए। 1 तारीख को सरकार ने बजट का प्रस्तुतिकरण का कार्य जो है वो रखा है और कई सरकारों ने पिछली बार मेरे आपत्ति करने के बाद, मेरे कड़े विरोध के बाद और मेरे धरना प्रदर्शन की कहने की घोषणा के बाद गुरुजी की जयंती पे प्रकाश पर्व के अवकाश की घोषणा की थी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उन्हीं में से जुड़े हुए राज्य हैं, दिल्ली। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसी दिन जो है बजट प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम रखा है। आप ये समझिए, क्या इतने बड़े समाज की भावनाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या जवाब है इसका प्रधानमंत्री जी के पास? वैसे तो आप बड़ी हिंदुत्व की बात करते हैं, कहते हैं हम सब लोग भाई हैं, लेकिन आपकी सरकार कोई किसी भी नई परमिशन को अलाउ नहीं कर रही है। हजारों जगह पे लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम को, गुरुजी की जयंती को मनाना चाहते हैं। जो अपने परिवारों के साथ रह के अपने जो है धार्मिक कार्यक्रम को करना चाहते थे, उनके मन पे जो आपने चोट पहुंचाने का काम किया है, ये अच्छी बात नहीं। तो प्रधानमंत्री जाते हैं बनारस माथा टेकने के लिए, एक तरफ माथा टेकने की बात करते हैं, गुरुजी के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, वहीं उनके गजेटेड अवकाश के दिन जो है आप बजट प्रस्तुतिकरण कराते हैं और कोई छुट्टी आपने घोषित नहीं की है जहां आप लोग उस तरह कार्यक्रम करें, नशे से दूर रहें। और ये जो इधर नृत्य कार्यक्रम आप लोग करके जो है ये तो एक तरह का कार्यक्रम करना नहीं हुआ, महापुरुषों को धोखा देना हुआ। आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। साथियों, 1 फरवरी 2026 को सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्म जयंती है। जैसा कि साथियों आप लोग जानते हैं कि देश का चौथाई हिस्सा यानी 30 करोड़ की जनसंख्या वाला बहुजन समाज सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को अपना सदगुरु मानता है। उनके जन्म जयंती को किस तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाता है, लेकिन इस दिन किस तरह से केंद्र सरकार यानी भाजपा सरकार गेम खेल रही है, ये चीज़ आपको जानने की जरूरत है। साथियों, आपको बता दें साथियों कि हिंदू धर्म के छोटे छोटे त्योहारों पर किस तरह से सरकारी अवकाश होते हैं, लेकिन जब बहुजन समाज के महापुरुषों की बात आए तो किस तरह से ये सरकार अवकाश नहीं देती है, ये हमें समझने की जरूरत है। और इस चीज़ को लेकर सबसे ज़्यादा किसी को चिंता होती है तो सिर्फ भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद को होती है, बाकी अन्य नेताओं को इससे क्या लेना देना। मतलब साफ है साथियों कि बहुजन महापुरुषों के नाम पर वोट मांगने वाले ये राजनीतिक दल किस तरह से बहुजन महापुरुषों का अपमान होता है तो ये खामोश हो जाते हैं। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पुतला फूंका गया, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के छायाचित्र को जलाकर उसको पैरों तले रौंदने का काम किया गया, लेकिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सम्मान में कौन उतरा? कौन ऐसा संगठन था जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरोधियों को तगड़ा जवाब दिया? ये आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं। भीम आर्मी जो लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के मिशन को आगे बढ़ा रही है, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जो लगातार महापुरुषों के अपमान पर हमेशा विरोधियों पर वार करते रहे हैं, लेकिन अन्य लोग जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर, महापुरुषों के नाम पर वोट बटोरने का काम करते हैं, किस तरह से महापुरुषों के अपमान पर खामोश रहते हैं, ये समझने वाली बात है। साथियों, आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जिन्होंने काफ़ी आपत्ति जताई तब जब केंद्र सरकार द्वारा उसी दिन यानी 1 फरवरी 2026 को संसद में केंद्र सरकार ने बजट प्रस्तुतिकरण करने का जो फैसला किया, इस पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद काफ़ी दुखी हुए और उन्होंने इस बात को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए लाइव आकर उन्होंने कहा कि कैसे भारत के चौथाई हिस्सा यानी 30 करोड़ की जनसंख्या की आस्था पर यह सरकार हमला कर रही है, कैसे सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म जयंती पर अवकाश न देकर बल्कि उसी दिन बजट प्रस्तुतिकरण करने की जो बात की, उस पर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद कैसे लाइव आकर बोले। पहले उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों, सरकार ने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना काम किया है और वो ये है कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश भर में
लगभग 30 करोड़ से ज्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग रहते हैं और उनमें एक बहुत बड़ा समाज है जो जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखता है। उनको मानने वाले लोग कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक है। उनकी बड़ी आबादी कश्मीर में है, पंजाब में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में है, यूपी में बहुत बड़ी आबादी है, उत्तराखंड में है, हिमाचल में है, बिहार में है, झारखंड में है। एक बड़ी आबादी है जो उनको मानती है और उनके विचारों पे। महाराष्ट्र में है, इवन तेलंगाना में भी और कोलकाता में भी, बंगाल में भी उनको मानने वाले लोग रहते हैं और दुनिया में के बड़े बड़े देशों में भी, अमेरिका में, यूरोप कंट्रियों में भी उनको मानने वाले लोग रहते हैं। उनके गुरुघर बने हुए हैं। अभी इस बार उनकी जयंती 1 फरवरी को है। इतनी बड़ी आबादी के जो महापुरुष हैं जिनकी जयंती प्रकाश पर्व को वो लोग पूरी दुनिया में मनाते हैं, उसी दिन 1 तारीख को सरकार ने बजट का प्रस्तुतिकरण का कार्य जो है वो रखा है। और कई सरकारों ने पिछली बार मेरे आपत्ति करने के बाद, मेरे कड़े विरोध के बाद और मेरे धरना प्रदर्शन की कहने की घोषणा के बाद गुरुजी की जयंती पे प्रकाश पर्व के अवकाश की घोषणा की थी। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश उन्हीं में से जुड़े हुए राज्य हैं, दिल्ली। लेकिन इस बार केंद्र सरकार ने उसी दिन जो है बजट प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम रखा है। आप ये समझिए, क्या इतने बड़े समाज की भावनाओं का सम्मान नहीं होना चाहिए? क्या जवाब है इसका प्रधानमंत्री जी के पास? क्या जवाब है सांस्कृतिक जो कार्य मंत्रालय देख रहे हैं उनके पास, मंत्री जी के पास? क्या जवाब है इस पूरी सरकार के पास, राज्य सरकारों के पास? आपने जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जी की प्रकाश पर्व पे अवकाश घोषित नहीं किया। मैं ये पूछना चाहता हूं, कल उनकी पीढ़ियां जो हैं, जो उनकी आने वाली नस्लें हैं या जो उनके छोटे बच्चे हैं, वो अपने कल्चर को, अपनी सांस्कृतिक विरासत को जानना चाहते हैं, अपने धार्मिक स्थलों पे जाके जो है गुरुजी की जयंती मनाना चाहते हैं। हालांकि आपकी सरकार में नई परमिशन तो नहीं हो रही। मैंने आपको लेटर भी लिखा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को, आपकी सरकार में नई परमिशन नहीं हो रही है, नई परमिशन नहीं दी जा रही है कि आप अपनी धार्मिक जो है कार्यक्रम को सफल बना ले। ठीक है, वैसे तो आप बड़ी हिंदुत्व की बात करते हैं, कहते हैं हम सब लोग भाई हैं, लेकिन आपकी सरकार कोई किसी भी नई परमिशन को अलाउ नहीं कर रही है। हजारों जगह पे लोग अपने धार्मिक कार्यक्रम को, गुरुजी की जयंती को मनाना चाहते हैं, लेकिन आपने उसी दिन बजट प्रस्तुतिकरण का कार्यक्रम रख के आपने इतने बड़े समाज को नीचा दिखाने का काम किया, उनकी आस्था पे चोट करने का काम किया। सरकार ने अगर आने वाले दिनों में अगर इस पर फैसला नहीं लिया तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे। मैं सरकार को ये बताना चाहता हूं, किसी भी कीमत पे जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को मानने वाले लोग जो अपने परिवारों के साथ रह के अपने जो है धार्मिक कार्यक्रम को करना चाहते थे, उनके मन पे जो आपने चोट पहुंचाने का काम किया है, ये अच्छी बात नहीं। हो सकता है मेरी बात सुनने के बाद आप लोग को इस तरह की घोषणा वगैरह करके जो है कोशिश करो डैमेज कंट्रोल करने की, लेकिन ये अच्छा नहीं। मैं आपको चेतावनी के तौर पे कहना चाहता हूं कि आपके द्वारा जिस तरह से इतने बड़े समाज के मान सम्मान पे ये जो अपराध करने का काम आपने किया, उनको अपमानित करने का काम किया, ये हमारा समाज भूलेगा नहीं। ये कमजोर वर्गों में जो सतगुरु रविदास जी महाराज में आस्था रखते हैं। प्रधानमंत्री जाते हैं बनारस माथा टेकने के लिए और आप एक तरफ माथा टेकने की बात करते हैं, गुरुजी के आदर्शों पर चलने की बात करते हैं, वहीं उनके गजेटेड अवकाश के दिन जो है आप बजट प्रस्तुतिकरण कराते हैं और कोई छुट्टी आपने घोषित नहीं की है। ये स्पष्ट करता है कि आप कितना जो है आपके कथनी और करनी में कितना फर्क है। तो ये समाज देख रहा है। मैं ये जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि हमारे लोगों को पता लगे कि किस तरह उनकी जो है धार्मिक आस्थाओं पे चोट पहुंचाई जा रही है। इस देश में जिनका राजकाज नहीं होता, उनकी धार्मिक आस्थाओं का कोई मतलब नहीं बनता। ये बात बहुत समझने की बात है हमारे लोगों के लिए।
और मैं अपने समाज के बीच में जा जाके बताऊंगा, इस बहुजन समाज के बीच में किस तरह जो है सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे इस सरकार ने हमारे इतने बड़े समाज के मान सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम किया। मैं आपसे भी अपील करता हूं, जहां आप लोग उस तरह कार्यक्रम करें, नशे से दूर रहें। और ये जो इधर नृत्य कार्यक्रम आप लोग करके जो है, ये तो एक तरह का कार्यक्रम करना नहीं हुआ, महापुरुषों को धोखा देना हुआ। आपको चाहिए कि आप विचार गोष्ठी रखें, उनके विचारों को अपने बच्चों तक पहुंचाएं, अंधविश्वास पाखंडवाद को खत्म करके जो है मानवतावादी राज और मानवतावादी बेगमपुरा राज, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोट बड़े सब संबसे रविदास रहे प्रसन्न। इस बात को अपने मन में धारण करके आपको मानवता की बात करते हुए अपने बच्चों को, अपने अड़ोसी पड़ोसी को, अपने जो सामाजिक रूप से जो लोग इकट्ठा होते हैं, सब लोगों को ये संदेश देना चाहिए कि हमें जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के रास्ते पर चलना चाहिए और इस देश को बेगमपुरा राष्ट्रीय जो बने, बेगमपुरा का मतलब बिना गम का राज, बेगम, बिना गम का राज, किसी की जिंदगी में वो किसी भी जाति धर्म का कोई गम ना रहे, इस तरह के राज की कल्पना जो रविदास जी महाराज कर गए, उस पे हमें काम करना। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने सद्गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अवकाश को लेकर और केंद्र सरकार की दोहरी मानसिकता को लेकर कैसे हमला करते हुए उन्होंने कहा कि एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाकर माथा टेकते हैं और वहीं दूसरी ओर सद्गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्म जयंती पर अवकाश न देना, ये साफ इशारा करता है कि कहीं न कहीं हाथी के दांत दिखाने की और चबाने के कुछ और इन लोगों की मानसिकता है। वही साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी थी और उन्होंने कहा था कि जिस तरह से आप जुलूस पर पाबंदी लगाए हैं कि जुलूस नहीं निकाल सकते हैं, इस पर हम घोर आपत्ति जताते हैं, क्योंकि अन्य जब त्यौहार होते हैं, चाहे आपके त्यौहार होते हैं, तो किस तरह से जुलूस निकाले जाते हैं। शुरू से ही सद्गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के प्रति आस्था रखने वाले बहुजन समाज के लोग सद्गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्म जयंती पर जुलूस निकालते रहे हैं, लेकिन अचानक में जुलूस यात्रा पर रोक लगाना कहीं ना कहीं ये उनकी आस्था पर सीधा हमला है। आपको बता दें साथियों कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद आज पुनः लाइव आए और लाइव आकर सद्गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के अनुयायियों को, जो सद्गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी को सद्गुरु मानते हैं, उनके प्रति आस्था रखते हैं, उनको एक संकेत के तौर पर एक संदेश दिया और उन्होंने कहा कि आप अपने प्रधान या फिर नगर का कोई पार्षद हो या फिर चेयरमैन हो, उससे आप लोग कहिए कि सद्गुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के जन्म जयंती पर सफाई का कार्य हो या फिर कोई भी कार्य हो, उसके लिए वो मदद करें, क्योंकि आपका ये अधिकार है। आखिर भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने क्या संदेश दिया, पहले आप उनका ये लाइव देखिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। साथियों, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मंडल, जय जोहार, जय गुरुदेव, धन गुरुदेव। सम्मानित साथियों, 1 फरवरी 2026 को जगतगुरु सतगुरु रविदास जी महाराज का प्रकाश पर्व है, जो पूरे भारत में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। उनको मानने वाली संगत बड़े उत्साह के साथ प्रकाश पर्व को मनाती है, शोभा यात्रा भी निकलती है। इस पर मेरे 2 संदेश हैं। पहला संदेश ये है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जहां सभी धर्मों का सम्मान है। प्रशासन, शासन, सरकारें ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी धर्मों के धार्मिक उत्सव जिम्मेदारी से और उनकी भावनाओं का ध्यान रखते मनाए जाए। प्यारे साथियों, आपको अधिकार है कि आप अपने गुरु घर, अपनी बस्तियों, अपने नगरों की साफ सफाई इस प्रकाश पर्व पर सुनिश्चित करें। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि ग्राम पंचायत क्षेत्र में अपने प्रधान को या सेक्रेटरी को और नगर पंचायत क्षेत्र में अपने चेयरमैन को, ईओ को, या नगर निगम क्षेत्र में अपने मेयर को, जिले में अपने जिलाधिकारियों को, बीडीओ को, ब्लॉकों में तमाम जो अधिकारी हैं अपनी अपनी एप्लीकेशन जमा कराएं और उनसे आग्रह करें कि वो आपके क्षेत्रों में प्रकाश पर्व पर साफ सफाई कराएं, चूना डलवाएं। ये आपका अधिकार है, ये कोई कृपा नहीं है। जैसे सभी धार्मिक उत्सव को, होली हो, दिवाली हो, तमाम धार्मिक उत्सव पे सरकार व्यवस्था करती है, कावड़ में करती है, ऐसे ही आपके लिए भी करेगी। लेकिन आपको अपने अधिकारों के प्रति अवेयर होना पड़ेगा। आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। संबंधित जो हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं या
जो आपके प्रशासनिक अधिकारी, उनको मैंने बिजनौर के अधिकारियों से बात की है, वो व्यवस्था करा रहे हैं। लेकिन आप सब जगह पर जहां जहां आप रहते हैं एक एप्लीकेशन बनाएं कि हमारा एक प्रकाश पर्व का आयोजन है, आप इसमें जो है साफ सफाई, चूना, लाइटिंग, जो भी आप चाहते हैं उसके लिए एप्लीकेशन करें। ये सब काम संभवतः आप करते हैं, लेकिन आपका अधिकार बैठता है कि आप प्रशासन से, शासन से, सरकार से अपनी एप्लीकेशन देखें, कराएं। साथ साथ दूसरी मेरी आपसे अपील है कि जिस तरह से शोभा यात्रा निकलती है, कई बार देखते हैं कि हुड़दंगबाजी, नशे में और तमाम तरह की चीजों को भी देखा गया। मेरे आपसे अपील है कि इन तरह की चीजों से बचें। फालतू के नृत्य और ये सब चीजें अच्छी बात नहीं है, कोई सम्मान का कार्य नहीं है। आप अपने महापुरुषों के विचारों की विचार गोष्ठी करें और बात फेरी निकालें और शांतिप्रिय तरीके से अपने इस प्रकाश पर्व को, शोभा यात्रा को संपन्न कराएं। तमाम तरह के नशे और तमाम तरह की बुराइयों से बचें और महापुरुषों के विचार पे चलने काम करें। ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन्नु अन्न और छोट बड़े सब सम बसे, गुरु रविदास रहे प्रसन्न। ऐसा राज आए जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो, बेगमपुरा राज आए। सब छोटे बड़े, कोई छोटा बड़ा ना हो, कोई ऊंच नीच का भाव ना हो, सब आगे बढ़े, सबका सम्मान हो। खाने के लिए सबको अन्न की, तन ढकने के लिए कपड़े की, सर ढकने के लिए छत की, पीने के लिए पानी की, स्वाभिमान सम्मान का जीवन मिले, जुर्म जातियां बंद हो, ऐसा समाज बने, बेगमपुरा राष्ट्र बने, ऐसी जो है मैं प्रार्थना करता हूं। अपने अधिकारों के प्रति सचेत होइए और अपनी एप्लीकेशन जमा कराइए और सुविधा प्राप्त कीजिए। मैं आपका भाई चंद्रशेखर आजाद, धन्यवाद। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने लाइव के दौरान ये बात कही कि आप लोग किस तरह से अपने अधिकार को पा सकते हैं। और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि बहुजन महापुरुषों की यदि बात करें, उनके जन्म जयंती की बात करें, तो आप उनके जन्म जयंती को उन्हीं के हिसाब से मनाएं, उनके मार्गदर्शन पर चलें। उन्होंने क्या किया है समाज में, उनके विचार क्या थे, उन चीज़ों पर आप अमल करें, न कि उनके जन्म जयंती पर आप हुड़दंग करें, किसी भी प्रकार का नृत्य करें और साथ ही साथ नशा में आप लोग लीन रहें और माहौल को ख़राब करने का काम करें। आप लोग इन चीज़ों से बचें और सही रूप से इस जन्म जयंती को मनाएं। किस तरह से उन्होंने हमें शिक्षा दी है, कैसे उन्होंने मार्गदर्शन दिया है, उनके मार्गदर्शन पर हमें चलने की ज़रूरत है। लेकिन देखा जाता है साथियों अक्सर कि सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्म जयंती पर लोग नाचते हैं, गाते हैं, होली जैसे हुड़दंग मचाते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने ट्रेन में आने जाने वाले यात्रियों को भी विशेष ध्यान रखते हुए रेल बजट की जो बात आई थी उस पर उन्होंने कहा कि कैसे जालंधर से जो ट्रेन आती है बनारस और कितने लोग वहाँ से आते हैं, लेकिन ट्रेन में सफाई न होने की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत महसूस होती है। वैसे में उनको सफाई पर ध्यान देना चाहिए। और उन्होंने संसद में किस तरह से आवाज़ उठाई थी, पहले आप उनकी ये बात सुनिए, उसके बाद हम सीधे आपसे बात कर रहे हैं। एक मेरी बहुत बड़ी मांग ये है, ये धार्मिक आस्था जुड़ा प्रश्न है और आप लंबे समय से रेल मंत्री हैं। आज ही मुझे सुबह फोन आया पंजाब से, जब उनको पता लगा कि रेल बजट पर चर्चा होगी और उनको पता लगा चंद्रशेखर को मौका मिलेगा। ये जालंधर से बनारस बेगमपुरा एक्सप्रेस चलती है माने, और आपकी जानकारी में भी होगी। ये धार्मिक कार्यक्रम होता है हमारा। जी कंक्लूड कर रहा हूँ। बनारस में सदगुरु रविदास जी महाराज की जयंती पे मानवर समाप्त करें। जी समाप्त कर रहा हूँ, 10-20 सेकंड में समाप्त कर दूंगा। इसमें समस्या ये है कि 50 लाख रुपए भी देते हैं स्पेशल ट्रेन का, लेकिन गंदगी होती है, बहुत बुरा होता है। हमारे संत गुरु महापुरुष आते हैं, इसका ध्यान रखा जाए। साथ साथ 2 स्पेशल ट्रेन जो मिला ट्रेन चलती है, एक जालंधर से बनारस और एक भटिंडा से बनारस, इनमें भी जो सफाई की व्यवस्था का ध्यान रखा जाए। आप तो बीजेपी के लोग सब आस्था धर्म की बात करते हैं, तो जब कमजोर वर्गों के धर्म की बात आती है तो उनका भी सम्मान किया जाए। ये हमारे गुरुओं का आदेश है और मैं आपसे आग्रह करता हूँ इस बार आप इस पर ध्यान देंगे। आपने मुझे मेरी बात रखने का मौका दिया सभापति जी, मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से चंद्रशेखर आजाद ने सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी के प्रति सम्मान और उनके खिलाफ किस तरह से षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, इस चीज़ को लेकर उन्होंने ये सारी बातें की। अब तो साथियों, यूजीसी को लेकर जो विरोध चल रहा है, 1 फरवरी को ही भारत बंद करने का सवर्णों ने फैसला किया है। तो साथियों, इस बात को आपको विशेष ध्यान देना होगा कि 1 फरवरी 2026 को, जैसा कि सदगुरु संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्म जयंती है और उसी दिन सवर्ण समाज के लोग विरोध करने वाले हैं, भारत बंद करने का उन्होंने फैसला किया है। तो ऐसे में सावधानी से सतर्क होकर आप लोगों को जन्म जयंती मनाना है, किसी भी प्रकार का विवाद न करना है। वैसे साथियों, भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद के प्रति आप लोग की क्या सोच है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुद्धाय, जय भीम।